अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर मैस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मैस क्या होता है इसका हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से द मैस ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज़ जनरली मेजर्ड इन यूनिफाइड मैस स्केल म्यू विच इज़ डिफाइंड एज। ठीक है, जो किसी भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होते हैं उनका मैस अगर हमें फाइंड करना हो तो उसको हम जो है वो एक यूनिफाइड मैस स्केल जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हमेशा हम उसको मैयर करते हैं। ठीक है, और जो 1 म्यू है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 1/12 इंटू मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है टू कैलकुलेट द मैस ऑफ अ न्यूक्लियर पार्टिकल। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे मज़ीद इसको देखते हैं। द मैस ऑफ एन एलिमेंट दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मैस ए इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। ठीक है, अब यहाँ पे मोल को डिफाइन किया गया कैसे, किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास जो मैस होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकली वो हमारे पास बराबर होता है एटॉमिक मैस इन ग्राम। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं किसका, मोल का नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब एक मोल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर एन, जो को हम जानते हैं कि जिसको हम एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल कंसिडर करते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मैस। अब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के पास कितना मैस होगा, वो हमारे पास बराबर होगा 12 ग्राम। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने एक एटम का फाइंड करना तो वो क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन हैज़ मैस। तो एक कार्बन के कितना होगा, इस टर्म को हम इस टर्म के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम के लिए उसका मैस निकल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में हम जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये देखिए हमारे पास ये क्या था, एक एटम का मैस चाहिए था हमें कार्बन के, तो वो हमें यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। ठीक है, अब इसको हमने उसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास 1 म्यू विल बी इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास 1 म्यू की वैल्यू। अब हम मज़ीद इसको यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस द एनर्जी एंड मैस आर रिलेटेड थ्रू आइंस्टाइन रिलेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी और मैस है इनका आपस में जो रिलेशन है उसको हम आइंस्टाइन रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम 1 म्यू मैस इज़। अब एक म्यू मैस से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं वो हमारे पास किसके बराबर होगी, यानी कि सिंपल m की जगह पे हम क्या पुट कर देना है, 1 म्यू पुट कर देना है। ठीक है, अब 1 म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, c की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई और ऊपर उसका क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, E इज़ इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गई, इसकी रेस्ट मैस एनर्जी आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर मैस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।